जय हिंद। आज मैं बात कर रहा हूं कश्मीर के मसले पर, जहां 2 दिन से लगातार आप देख रहे हो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ कश्मीरी युवक सीआरपीएफ के जवानों का साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। उनका हेलमेट फेंक दिया गया है, उनके साथ धक्के मुक्के किए गए हैं, गो इंडिया गो बैक के नारे लगाए गए हैं। आखिर ये कश्मीर में क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। और खास ये भी बताऊंगा कि आखिर ये कौन नहीं चाहता कि ये नहीं हो और ये चलता रहे। सब चीजें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुने और इसको शेयर करें। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हो रहा है हमारे सिस्टम की कमी की वजह से। हमारे सिस्टम में जो कमियां हैं वो ये है कि सब अधिकार बड़े अधिकारियों के पास है या नेताओं के पास है। आपने कभी कश्मीर में देखा कि कोई बड़ा अधिकारी पार्टी के साथ जा रहा हो और उन पे पथरा हुआ हो कभी, या कोई नेता साथ हो और फिर किसी युवक ने पथराव किया हो? कभी नहीं देखोगे, किसी भी हालत में नहीं देखोगे। ये क्यों होता है? सिर्फ जवानों पे क्यों होता है? उनको पता है कि जवानों को अधिकार नहीं दिए हैं, जवान कुछ करेंगे नहीं। और ये नेता ये चाहते नहीं कि वहां सुधार हो, ना वहां के लोकल लीडर और ना हमारे बड़े लीडर। और कश्मीरी युवकों से मैं कहना चाहता हूं, तुम सुधर जाओ। शुक्र करो आर्मी नहीं थी, ये आर्मी के जवान इस वर्दी की शान और बान के लिए और देश की इज्जत के लिए गोलियां चला देते वहां, और कितने लाशों के ढेर पड़े होते वहां। अरे तुम कश्मीरी युवक क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे जो लीडर तुम्हें आपस में लड़ा रहे हैं, उन किसी भी लीडर का बच्चा है तुम्हारे साथ? बताओ, अगर कोई भी एक तुम्हारे बड़े लीडर का बच्चा अगर तुम्हारे साथ खड़ा हो तो उनके बच्चे आराम से घरों में बैठे हैं, उनके रिलेटिव बैठे हैं, और ये सिर्फ आम गरीब जनता को भड़का रहे हैं कि जाओ लड़ाई लड़ो, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तुम्हारे कश्मीरी लीडर भी और बाकी भी लीडर। अगर अधिकारियों के साथ होता, अधिकारियों के साथ अगर ऐसी चीज हुई तो उनको तुरंत अधिकार होता है बल प्रयोग करने का, जवानों के पास नहीं है। सीआरपीएफ के एक डीजे साहब ने कहा है, हमने सिखलाई दी है कंट्रोल में रहने की। डीजे साहब, आप एक दिन जाओ उनके साथ और पत्थर खाकर देखो इस वर्दी की इज्जत, और पत्थर खाकर जब आप कंट्रोल करके दिखाओ फिर आप मानेंगे कि हाँ अधिकारियों के पास है। कोई भी अधिकारी, किसी भी फोर्स का अधिकारी अगर एक दिन वहां कश्मीर में पत्थर खाकर दिखा दे, फिर मैं मानता हूं वहां कि हाँ हम भी कंट्रोल करेंगे। खून खोलता है जब कोई इस वर्दी की इज्जत खराब करता है तो। और ये वर्दी हमारी नहीं, देश का आन और बान और शान है ये वर्दी। ये वर्दी और एक तिरंगा, इसी के ऊपर लड़ाई होती है। अगर एक जवान को गाली देना और एक जवान को कहना, वो हमारे को नहीं कहा, पूरे हिंदुस्तान को गाली दी है उसने। और अगर इस सिस्टम में कमी ना होती और जवानों के पास अगर अधिकार हो कि अगर कोई सिस्टम पूरे भारत माता को अगर कोई गाली दे रहा है तो तुरंत गोली मारो साले को। एक को मारो 50 पीछे जाएंगे, 50 को मारो हजारों पीछे जाएंगे। और ये करना ही होगा। और ये नहीं चाहते नेता कि ऐसा हो। अगर जवानों को बराबर अधिकार दिया जाए और उनको आदेश दिया जाए कि अगर कोई वर्दी और भारत माता की तरफ कोई उंगली उठाता है, साला उंगली काट दो उसकी। देखते हैं कितने आवाज उठाते हैं। मैं शांति से फिर कश्मीरी युवाओं को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे लीडर तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो अनर्थ होगा। हम भी शांति प्रिय हैं, लेकिन शांति तभी तक है जब देश पे और इस वर्दी पे अगर कोई दाग नहीं आए तब तक। अगर इस वर्दी की तरफ उंगली उठी या देश की तरफ, तो उंगली तोड़ी जाएगी, काटी जाएगी। मैं हमारे देश के बड़े नेताओं से और अधिकारियों से यही कहना चाहता हूं कि इन जवानों को अधिकार दो कि जब अगर इस वर्दी पे और उनकी सुरक्षा पाए तो गोली चला सके। सलाह पूरे मीडिया में पूरे बात तक देखो हमारी वर्दी की